मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड की बात की थी। उससे पहले हमने आणविक बॉन्ड उसके बारे में पढ़ा था। तो ये भी एक थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज कराना चाहूंगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनायन बनता है, और ये कैटायन और एनायन एक दूसरे को क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू और क्लोज आ जाते हैं, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और आयनिक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल NaCl। सेकेंड हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। वहां पे कोई भी दो एटम जो है अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। देखो, हम इसको इस तरीके से, तीनों चीजों को इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा 3 टाइप की शादी होती है, होती है। अब कौन कौन सी 3 टाइप की शादी जो मैं बात कर रहा हूँ? देखो, कई बार क्या होता है, जब एक तरफ जो लड़का लड़की का परिवार है वो ये बोलता है कि क्यों ना हम एक गार्डन बुक कर लेते हैं, उस गार्डन में आपके रिलेशन और हमारे रिलेशन वाले चले जाएंगे सुबह, और शाम को हम दोनों वहाँ पे जीम जाम लेंगे, शादी रहती हो जाएगी, फेरे हो जाएंगे, सुबह अपने अपने घर निकल लेंगे, और जो भी पूरा खर्चा आएगा है, आधा तुम दे देना, आधा हम दे देंगे। जो भी खाना वाना हुआ, गार्डन वार्डन हुआ, डेकोरेशन हुआ, बेड वाला सब आधा बराबर बराबर। ठीक है, किस टाइप की शादी होती है नहीं, और आजकल तो कुछ ऐसा ही होता है। तो ये शादी किस टाइप की है? ये कोवलेंट बॉन्ड जैसी है कि नहीं? कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक उस एटम का और एक उस एटम का, दोनों हाफ हाफ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप शेयरिंग हो। एक दूसरी शादी ऐसी होती है जिसमें लड़का जो है दहेज की मांग करता है। ठीक है, यानी लड़की वाला परिवार दहेज देता है, तो एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है कि नहीं? एक तो दे रहा है, लड़की वाला दहेज दे रहा है, और लड़का ले रहा है। तो इस टाइप की शादी को आप किससे कंपेयर करोगे? आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड से करोगे नहीं? वहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ले रहा है, कैटायन और एनायन बनते हैं। ठीक है कि नहीं? फिर वो शादी हो जाती है, उनके बीच में रिलेशन बन गया, रिश्तेदार हो गए। ऐसे यहाँ पे भी एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, इनके बीच में रिलेशन हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, अभी भी कंपाउंड बन गए, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और एक और तीसरी प्रकार की जो शादी है वो इससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। एक शादी ऐसी होती है जिसमें या तो अमीर लड़का होता है, गरीब घर की लड़की होती है, तो वो ये बोलता है कि सारा पैसा मैं लगा दूंगा, बस तो बेटी दे देना, खत्म कर, पैसा मैं दे रहा हूँ सारा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता है, एक केस ऐसा होता है जिसमें लड़के को लड़की मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है तो फिर वो क्या करता है, बंगाल नेपाल इधर से जाते हैं और अंदर कुछ पैसे देके लड़की ले आते हैं, शादी कर देते हैं। और है तो इसमें पैसा कौन लगा रहा है? लड़का वाला लगा रहा है सारा पैसा, और शादी हो जाती है। यहाँ पे ऐसा ही होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के थ्रू दिए जाते हैं। जब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के थ्रू दिए जाते हैं, तो इस टाइप के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड।
इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में मैंने आपको बताया था 2 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। तो ये एक लोन पेयर बच गया इस नाइट्रोजन के पास। इसके साथ में हम एग्जांपल ले लें BF3 का, BF3 बोरोन 5 नंबर पे आता है, तो कितने होगा आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन? 3 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल के अंदर? 3 होंगे। तो 3 जो है इलेक्ट्रॉन बोरोन के वो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो नाइट्रोजन कहता है कि सारे बॉन्ड मैं दे दूंगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये लीजिए बन गया बॉन्ड। इस बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? नाइट्रोजन ने दिए हैं। इट मींस इस टाइप का जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर? और ये जो कंपाउंड बना ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको एरो के थ्रू शो करते हैं। एरो लगा के जिसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिसको दिए हैं तो उस तरफ एरो लगेगा, इसको दिए हैं तो इस तरफ ऐसे एरो लगता है। इट मींस अगर आप बोर्ड पे ऐसे कुछ नजर आ जाए तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कई बार ऐसा लिखा हुआ जरूर नहीं है कि एरो लिखा हुआ ही हो, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है तो जरूर शो करेगा वो, वरना अगर हम कुछ और पढ़ रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मान लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे एरो होगी। पर मैंने आपको बता दिया है तो आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, इस टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात हम जो है 12th क्लास में करेंगे। पूरा चैप्टर है 12th क्लास के सिलेबस में। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अभी यहाँ पे कितना ही पार्ट है हमारे पास सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज होता क्या है? देखिए ऑल ओवर जो आयन है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ आयन है कोई, फॉर एग्जांपल SO4-2, तब इस पूरे पे चार्ज है -2, इस पूरे के ऊपर चार्ज है -2, तो पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? नेट चार्ज जो होता है। अब इसके अंदर पूरा ग्रुप जो है SO4, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो पर एटम पे नेट चार्ज क्या होगा? जो नेट चार्ज होता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। क्लियर? चलो हमें पता चल रहा है कि फॉर्मल चार्ज क्या है। ये नेट चार्ज है किसी भी एटम का, आयन के अंदर घुसे एक एटम का नेट चार्ज फॉर्मल चार्ज होता है। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आप इसको देखिए गौर से, ठीक है। नहीं दिख रहा तो जूम करके देखो क्या लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूं। जूम में भी नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लीजिए आप। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। जब एटम फ्री स्टेट में रहता है उस समय उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आएगा यहां। हम एग्जांपल में इसको फिर से रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा एटम फ्री स्टेट में है, और जब फ्री है, फ्री का मतलब अकेला है, और जब वो अकेला है तो उसके जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है तो पहचानिए, तो जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहां पे आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम
एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, ठीक है नहीं? अगर एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो आएंगे यहाँ पे -1/2 into टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उस एटम ने जितने बॉन्ड बना रखे हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आएंगे। और ये आपको बताइए, एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। इट मींस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो कि उसने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। जितने बॉन्ड उसने फॉर्म कर रखे हैं उसका डबल कर दो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में अपन एक बड़ा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। छोटा एग्जांपल मैंने ले लिया, यहां पे CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा तो वीडियो रिपीट कर लेना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, उसमें CO2 का एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किया था, याद आ जाएगा। ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर CO2। अब इसमें हम पावर चार्ज निकालेंगे पर एटम में, तो हम ऐसा करते हैं, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही आएगा, और एक इस कार्बन का निकाल लेते हैं। क्यों? तो सबसे पहले मैं कार्बन का पावर चार्ज निकाल रहा हूं। पावर चार्ज ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। जब अकेला कार्बन होता है कितने नंबर पे आता है? 2 4। तो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? 4 है, तो यहां पे 4 लिखेंगे भैया, ठीक है? अब क्या आएगा? माइनस साइन, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसमें आपको कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? कोई लोन पेयर नहीं है। इट मींस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया?
बात समझ रहे? चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब चार्ज वाला एग्जांपल, जिसके ऊपर चार्ज अभी मैंने यहाँ पे लिखा था सल्फेट, आपको याद आ रहा है लिखा था सल्फेट आयन लिखा था कि लिखा था, तो मैं वो सल्फेट ही लेने वाला हूँ, मैं सल्फेट को ही लूंगा अगला एग्जांपल। चलो देखिए सल्फेट क्या है, SO4 -2, SO4 -2, SO4 -2, ये सल्फेट आयन है, इसके अंदर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ तो हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, एक माइनस चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर के रूप में तीन लॉन पेयर, यहाँ पे 2 लॉन पेयर, यहाँ पे भी 2 लॉन पेयर। अब आप ये मत पूछना कि सर आपने कैसे बना दिया, क्योंकि मैंने ये आपका एग्जांपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिया था, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब अपन को इसमें कॉमन चार्ज निकालना है। मैं सबका निकाल के क्या करूंगा, है कि नहीं? एक तो ऐसा निकाल लेते हैं, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन दोनों की कंडीशन सेम सी है, एक इसका निकाल लेते हैं, ये वाला दोनों सेम ही है, एक इसका निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, तो फिर मैं कंफ्यूजन हो जाऊंगा कि कौन से का निकालना है, दोनों ऑक्सीजन किसका वाला का। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको 1 नंबर दे देता हूं और इसको 2 नंबर दे देता हूं, इसको देने की जरूरत नहीं है। सल्फर ये फर्स्ट ऑफ सल्फर कॉमन चार्ज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में कितने होते हैं सल्फर के फ्री एटम में, सर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स सल्फर में 0, गुड, 0 माइनस 1/2 इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉन्ड करने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से 6 बार क्या आया, 6 - 6 0, मींस कि सल्फर पे 0 चार्ज। अब हम इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं जिसमें माइनस चार्ज है, कॉमन चार्ज ऑक्सीजन 1 ले लेते हैं, ध्यान रखिए ये वाला है फिजिकल। आटोमोट से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के? 6। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 माइनस 1/2 इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड बना रखा है इसने, 1 बॉन्ड बना रखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 2 जा और 2 1 जा 1, एक बार जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, तो 6 से का ये 6 और 1 7, और 7 में से -6 यानी -6 में से 7 अपन को लेस करना है। देखो यहां देखिए, थोड़ा गणित है, मैथमेटिक्स आसान सा काम है। माइनस का 6 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 का हो जाएगा प्लस का, वो माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7। अब वो 7 यहां पे और ये प्लस का है 6, इसमें से उसको लेस करेंगे ना तो -1 आएगा ना। ये बायोलॉजी का थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी वैसा समझ रहा -1, तो इसका कॉमन चार्ज कितना है? -1 है, इसका कॉमन चार्ज कितना है? -1 है, और आप देख सकते हैं इसमें माइनस लिखा है, नेट चार्ज -1 लग रहा है ना, सल्फर में तो 0 था, कुछ चार्ज नहीं लगा, इसमें कुछ नहीं लगा, तो इसका निकालेंगे तो इसका -1 आएगा। अब इसका निकाल लेते हैं,
दो बार तो कितना हो जाएगा ये 6 और 0, ठीक है ना। 4 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मल चार्ज 0 है, आप देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं लगा रखा है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। आप एक दो एग्जांपल और लेके सॉल्व कर सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।